In this series, we are going to do all the NCERT chapters from class wise. And the first chapter of this book is Who Did Patrick's Homework, and written by Carol Moore. और इसके साथ there is a poem, and the poem name is A House, a Home, and written by Lauren M. Hulley. So with the chapter and the writer name, you should remember about the books as well. कि 6th class में ये book है, and the book of the name is Honeysuckle. I will send this thing in Telegram group, so there you can learn without any problem. I have made mnemonic, so you can learn without any problem. So first chapter is Who Did Patrick Homework. So let's start this, and written by Carol Moore, and you should remember this thing as well. So Who did Patrick's homework मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, एंड किसने किया चलो देखते हैं, पढ़ते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग मतलब वो ऐसे बोलता था कि ये टू बोरिंग है. ही सैड मतलब पैट्रिक हमेशा ऐसे कहता था कि होमवर्क बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बेसबॉल. अब जो ये कौन कौन से खेल खेलता था ये भी याद रख लो. हॉकी खेलता था, बेसबॉल खेलता था, एंड ये है नाइनटेंडो. ठीक है, ये भी एक खेल का नाम है. ठीक है, ये एक वीडियो गेम है बल्कि. सो तीन जो उसने खेल शुरू कर रखे थे, ये तीन, हॉकी, बेसबॉल एंड नाइनटेंडो, ये सब तुम याद रख लेना. तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. हिज टीचर टोल्ड हिम, तो उसके टीचर ने उसको क्या बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कि वो ये बात सही भी थी. इट इज़ ट्रू, कि कौन सी बात सही थी, कि तुम अपना कुछ होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ सीख भी नहीं पाओगे, ये बात सही थी. और पैट्रिक भी ये फील करता था. क्या फील करता था, इग्नोरमस फील करता था, मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन फील करता था. जैसे वो होता है ना, कुछ बोल दे और हमें पता नहीं होता, वो वाली चीज़. बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करना ही पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and grabbed it away. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो एक दिन वन डे उसने क्या फाउंड किया, जो उसकी कैट है वो खेल रही थी एक लिटिल डोल के साथ. तो उसने क्या किया, उसको ग्रैब कर लिया, मतलब पकड़ लिया. किसको, जो डोल थी उसको, उस अपनी बिल्ली से ले लिया. टू ही सरप्राइज इट वॉजंट डोल, मतलब उसका ये सरप्राइज मिला कि ये डोल थी ही नहीं. तो फिर क्या था वो, बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, बल्कि क्या था, एक मैन था, छोटा सा इंसान था. और क्या था, टीनियस्ट मतलब सबसे छोटा, जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा साइज का था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बता रहा है, ये जो टाइनी मैन है, तो इसने क्या पहन रखा था, वूल शर्ट मतलब जो पशम होती है ना, ऊन की जो शर्ट है वो पहन रखी थी. विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टोल हैट मच लाइक विचेस. तो उसने क्या पहन रखा था, ओल्ड फैशन ब्रिच होता है छोटा ट्राउज़र, मतलब तुम इसको कैपरी बोल सकते हो. इसने कैपरी पहन रखी थी, वोल की शर्ट पहन रखी थी, और जो उसकी हैट थी ऐसे थी, जो विचेस की हैट होती है ना, ऐसे पहनती है ना विचेस हैट. देखो इसने दिखा भी रखा है, ऐसी विच वाली हैट थी इसकी. ही येल्ड सेव मी, और उसने येल्ड होता है चिल्लाना, वो चिल्लाया. क्या चिल्लाया, सेव मी मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मतलब मुझे कैट को मत वापस मत दे देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. अब ये छोटा टाइनी इंसान क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ और ये चीज़ मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ, बस मेरे को कैट को मत दे देना. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. अब पैट्रिक को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर था. सो ही सैड, उसने बोला. और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसको एक ही प्रॉब्लम लगती थी, और क्या थी, उसका होमवर्क. ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क. अब ये कह रहा है अगर तुम मेरे सारे होमवर्क करो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज, मतलब 35 दिन के लिए तुम अगर मेरा होमवर्क करो. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS मतलब इसको ग्रेड मिल जाएगा अगर तुम अच्छा करोगे तो. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या मिलता है कि क्या बनता है कि वो कितने दिन के लिए उसको काम करना था, 35 दिन के लिए काम करना था उसका, 35 दिन के लिए होमवर्क. पहले तो स्पोर्ट्स कौन कौन से थे, ये जो 3 स्पोर्ट्स बता रखे हैं, ठीक है, ये स्पोर्ट्स थे. उसके बाद ये सेकंड ये भी बन सकता है कि बिल्ली ने क्या पकड़ रखा था, टाइनी इंसान था. और एंड द थर्ड क्वेश्चन ये कि कितने दिन के लिए होमवर्क करना था, फॉर 35 डेज. अब नेक्स्ट है द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज.
थ्रोन इन द हैम्पर। रिंकल होता है झुर्रियों से भरा हुआ। तो कहता है कि अब जो लिटिल मैन है, छोटा आदमी है, उसका फेस कैसा हो गया था, रिंकल्ड हो गया था। और कैसा रिंकल्ड, डिश क्लोथ के जैसा, ये जो कपड़ा होता है ना बर्तन धोने वाला, जो सुब्बी होती है जिससे हम धोते हैं, उसके जैसा हो रखा था। और ऐसे थ्रोन इन द हैम्पर, मतलब ऐसे डस्टबिन में हम उसको फेंक देते हैं ना, उसकी कैसी बुरी हालत हो जाती है, वैसा इसने फेस बना लिया था ये बात सुन के कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने उसकी लेग्स को किक किया। एंड डबल हिज फिस्ट, और जो मुट्ठी है उसको क्या कर लिया, डबल कर लिया, मतलब भींच ली। एंड ग्रीमेस्ड, और मतलब ये जो लिख रखे है ना, ग्रीमेस्ड, स्कोल्ड एंड पर्स्ट, तो ये सारे क्या है, ये फेस एक्सप्रेशन है। मतलब एंगर में और जब अनोय हो जाते हैं तो फेस बनाते हैं ना, तो वो सारा मुंह बना रहा है ये। ओ एम आई कर्स, ओ अब बोलता है कि क्या मैं कर्स्ड हूँ, मतलब क्या मुझे श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। And true to his words, that little elf begin to do Patrick's homework. And true to his words, मतलब जो उसने कहा वो बात उसने पूरी की। और उसने क्या बोला था टाइनी मैन ने कि मैं तेरा होमवर्क करूँगा, तो वो अब कर रहा है और काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, अब काम एक्सेप्ट होता है के अलावा, इसके अलावा एक ग्लिच थी। ग्लिच होता है मतलब एक, जैसे हमारी कोई मशीन है, वो काम करते करते प्रॉब्लम, उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो उसको ग्लिच बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लिच इसने उसको बोला एक दूसरी प्रॉब्लम को। यहाँ पे कोई मशीन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि एल्फ को पता ही नहीं था कि क्या करना है और उसको हमेशा ही क्या जरूरत थी, हेल्प की जरूरत थी। वो कैसे बोलता था, हेल्प मी ऐसे चिल्लाने लग जाता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, और ये कहता है मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं पता। जब ये होमवर्क कर रहा होता है पैट्री का, तो ऐसे बोलता है ये सारी चीज़ें। गेट मी अ डिक्शनरी, कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। और कहता है कि डिक्शनरी ला के दो, पहले तो ये मांगता है, फिर बोलता है नहीं, कि तुम जाओ और पढ़ो उसके अंदर से वर्ड, ठीक है, ईच लेटर पढ़ो, मतलब पूरी स्पेलिंग पढ़ो, जैसे ये PATRICK ऐसे करके मेरे को पढ़ो और बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब देखो पहला उसको किस में चाहिए था हेल्प, ऑब्वियस है इंग्लिश में ही चाहिए होगा, पर इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है, बट इंग्लिश मान सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी उसी के लिए नीड होती है मोस्टली। व्हेन इट केम टू मैथ, अब जब मैथ की बारी आई, दूसरा सब्जेक्ट उसको मैथ के लिए चाहिए था। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, कि पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक मतलब उसको आता ही नहीं था। व्हाट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रक्ड, अब वो पूछता है, श्रक्ड होता है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब चिल्ला के हर चीज़ पूछ रहा था कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, की टाइम टेबल्स क्या होते हैं। अब ये टाइनी मैन फिर से क्या बोल रहा है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन द सब्सट्रैक्शन, कहते हैं ना हमें ये करना होता है, एडिशन होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन होता है घटाव, डिवीज़न, फ्रैक्शन, हमें ये सब करना का नीड नहीं होता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, कह रहा है कि यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ, ये सब पैट्रिक को बोल रहा है वो बातें। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि एल्स को पता नहीं होता ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री है। सो द एल्स लिटिल एल्स ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गेट लाउडर, कि जो वो तो शाउट तो पहले ही कर रहा था, और ये बात बोलते बोलते हिस्ट्री वाली वो और जोर जोर से चीखने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, अब कह रहा है कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इन सबको क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, और अब दूसरा से पहला तो था मैथ, दूसरा है हिस्ट्री, इंग्लिश भी है। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हैं, इसको इसमें नीड चाहिए। क्वेश्चन ये बन रहा है अब नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज आ नैग। नैग होता है प्रॉब्लम, कि हर चीज़ के बारे में क्या करते रहना, मतलब कंप्लेन करते रहना, उसको नैग बोलते हैं। कि अब क्या हो रहा था, एवरी डे लिटिल एल्फ क्या बन रहा था, नैग बन रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या कर रहा था पैट्रिक, हर रोज़ क्या कर रहा था, होमवर्क कर रहा था। और वो इट आ ड्रैग होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, और वो सब कर रहा था और जो उसको क्या लगता था, अनइंटरेस्टिंग लगता था। ठीक है,
ही वो स्टेइंग अप नाइट्स, और वो क्या है स्टेइंग अप नाइट मतलब रात को जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वीरी, वीरी होता है टायर्ड, कि और टायर्ड फील ही नहीं होता था उसको। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल भी जा रहा था। विद पफी आइज एंड ब्लीरी, पफी होता है मतलब आंखें सूज जाती है ना उसको बोलते हैं, और ब्लीरी होता है थोड़ा सा मतलब कम दिखना, धुंधला सा दिखने लग जाता है ना कभी, वो वाला। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अब लास्ट डे आ गया स्कूल का। द एल वॉज फ्री टू गो, अब जो एल है वो फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, और अब कोई होमवर्क भी नहीं था करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, स्लीली होता है सिक्रेटिवली, एकदम से साइड से चुपके से निकल गया पिछले दरवाजे से। ये जो एल था वो, पैट्रिक गोट इज एस, अब जो इसने बोला था कि मुझे ये चाहिए वो उसको मिल गया। इस क्लासमेट वर अमेज, और जो उसके क्लासमेट थे वो क्या थे, अमेज थे, हैरान हो गए थे भाई इसको कैसे मिल गया, तो पहले होमवर्क ही नहीं करता था। हिज टीचर स्माइल्स एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और जो टीचर्स थे वो स्माइल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उसकी प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो हैरान हो रहे थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल ऑफ द किड, मतलब वो रोल मॉडल बन गया था किड्स के लिए। क्लीन हिज रूम, अपना रूम हमेशा क्लीन रखता था। डिड ही चोर्स, अपने सारे काम करता था मतलब घर के जो काम है। चीयरफुल रहता था, नेवर रूड, कभी रूड भी नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब ऐसे बिहेव करता था जैसे उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया अपने अंदर। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. और पैट्रिक अभी भी ऐसे सोचता था कि जो टाइनी मैन है उसने सारा काम किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ और जो तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजन द एल्फ, कि ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि पैट्रिक ने खुद किया था। क्या किया था? अपना होमवर्क। और रिटन बाय कैरोल मूर, याद रखना है। पैट्रिक ने सोचा कि ये किसके साथ खेल रहा है, एक डोल के साथ, पर एक्चुअल में वो क्या था, एक टाइनी मैन था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, विश क्यों दी? क्योंकि वो उसको उसकी बिल्ली से बचा ले, इसलिए। वॉट वॉज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश थी वो 35 दिन के लिए उसका होमवर्क करेगा। इट वो सब्जेक्ट दैट, कौन से सब्जेक्ट में उसको हेल्प नीड थी? इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक उसकी कैसे हेल्प करता था? लाइब्रेरी जाता था, ढूंढ के लाता था, डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढता था, मतलब उसकी हेल्प करता था टेबल लर्न करने में, मतलब एक्चुअल में वो खुद कर रहा था। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, कि किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? पैट्रिक ने खुद ने किया भाई, ठीक है। तो ये है, कर लेना अगर तुम्हारी इच्छा है तो। और ये है अभी जो वर्ड मीनिंग आया है ना पीछे, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ, तुम ये कर लेना जस्ट फॉर एक्सरसाइज। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।